अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत अहम है। अब ये टॉपिक क्या है? इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो नोटिस जारी करता है। अब जब भी कोई एप्लीकेंट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास आता है तो वो उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वहाँ पर कोर्ट क्या करती है? वहाँ पर कोर्ट नोटिस जारी करती है। अब नोटिस किसको जारी करती है? रिस्पोंडेंट को। अब इस टॉपिक पर आज हमारी डिस्कशन होगी, लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरा सियाम मोहुल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए अब चलते हैं, जो यहाँ पर शेड्यूल है, शेड्यूल में अब नोटिस है, उसको हम रीड करते हैं। सी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 नेम द रेंट ट्रिब्यूनल टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन। अब याद रखिएगा कि जो एप्लीकेशन हमने सेक्शन 19 में एप्लीकेंट जो है वो देता है, वो हम ऑलरेडी उस पर वीडियो लेक्चर जो है वो दे चुके हैं। अब चलते हैं कि यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो अपना नाम लिखेगा, टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन लिखेगा। टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन क्या हो सकती है? दरख्वास्त पे दखली हो सकती है, या किराया जमा करवाने की दरख्वास्त जो है वो हो सकती है। आगे उसके बाद टू का वर्ड आता है। टू में वो शख्स आएगा जिसके खिलाफ दरख्वास्त जो है वो गुजारी जा रही है। अब टू में आगे लिखा हुआ है नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद वेयर्स। वेयर्स में आगे आ जाएगा दरख्वास्त गुजार का नाम। नेम ऑफ द एप्लीकेंट हैज़ फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर। अब किस चीज़ के लिए वो दरख्वास्त गुजार रहा है? दरख्वास्त बेदखली भी हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा रीएम्बर्समेंट की, वो भी हो सकती है। उसके बाद किराया जमा करवाने की दरख्वास्त, वो भी हो सकती है। उसके बाद नेचर ऑफ द प्रेयर ऑफ विच अ कॉपी इज़ हेयर टू अनेक्स्ट एंड इज़ फिक्स फॉर डेट। जो सर्टन डेट आगे फिक्स होगी वो लिख दी जाएगी। यू आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू obtain लीव टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन फ्राम द रेंट ट्रिब्यूनल डिस्क्राइब above within 10 days of the date of hearing appearance mentioned above। अब जो डेट मेंशन कर दी गई है, जिस दिन उसने अपीयर होना है, याद रखिएगा उसका जो पीरियड है वहाँ पर वो 10 दिन का दिया गया है। और ये 10 दिन का पीरियड जो है ये हाज़िर होने के बाद स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम इसको पढ़ते हैं। इन डिफ़ॉल्ट वेयर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल मे पास अ फाइनल ऑर्डर इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। अगर वो हाज़िर नहीं होता है तो याद रखिएगा जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा वो फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। अब किसके फेवर में करेगा? वो जो एप्लीकेंट होगा उसकी फेवर में करेगा। उसके बाद लीव टू कंटेस्ट मे बी obtained ऑन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्लाई। अब यहाँ पर सवाल ये कि लीव टू कंटेस्ट जो है वो कैसे ऑब्टेन करेगा? वो अब एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्लाई, जो जवाब दरख्वास्त होगा उसका, एंड स्पेसिफाइंग अ ग्राउंड ऑन विच द लीव इज सॉट। और वो ग्राउंड भी मेंशन करेगा कि किस ग्राउंड पर वो जो है लीव हासिल कर रहा है। अकम्पनीड बाई योर एफिडेविट एंड कॉपीज ऑफ ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन योर पोजेशन and if so desire affidavit of not more than 2 witnesses। आगे है given under my hand and the seal of the rent tribunal on this day of। अभी यहाँ पर आपने याद रखना है हक़ दफा की दरख्वास्त किस ग्राउंड पर गुजारेगा और वो जवाब दरख्वास्त की फॉर्म में होगा। ये बात आपने याद रखनी है। जिसके साथ वो अपना और अगर चाहे तो अपने 2 गवाहान का बयान हल्फी दाखिल करेगा और जो तमाम दस्तावेज़ात इसके साथ जो उसके कब्ज़ा में होंगी वो क्या करेगा? मुंसलिक करेगा। तो ये था आज का हमारा एक शॉर्ट टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि नोटिस जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल करता है। तो यही फॉर्म है। अब इसकी जो कॉपी है वो आप चाहे तो रेंट ट्रिब्यूनल जो रेंटल प्रीमिस एक्ट 2009 है वहाँ पर आप उसके एंड पे देख लीजिएगा, जहाँ पर सेक्शन एंड होते हैं वहाँ पर आपको ये शेड्यूल भी जो है मिल जाएगा, जहाँ पर नोटिस का सारा तरीक़ेकार है। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे।